हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगा। देखिए, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स करवा दिए हैं, आप चेकआउट करिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सीटेट दिसंबर 2024 ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स के नाम से, जहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स जो हैं देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये टैग वर्ड्स होते क्या हैं और किस तरीके से ये आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, चाहे आपने थ्योरी पढ़ी है चाहे थ्योरी नहीं पढ़ी है, दोनों ही कंडीशन में ये टैग वर्ड आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, आप ये समझिए कि ये एक ट्रिक है। आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में इन टैग वर्ड्स को ढूंढना होता है और जैसे ही आपको इनमें से कोई एक टैग वर्ड्स मिल जाता है तो आपने ऑप्शन को गोला भर देना है, वो आपका हमेशा सही होता है। अब वो क्यों होता है, अभी मैं आपको साइंटिफिक रीज़न भी यहाँ पर समझाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टैग वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स और एक होते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स। अब ये जो आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख रहे हैं ना, ये आपको पॉजिटिव क्वेश्चन में हेल्प करते हैं और ये जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं ये आपको नेगेटिव क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और समझ लेते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में। और वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ ये ट्रिक ना आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चंस लाइक जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन होता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या सही नहीं है, नॉट आ गया, नहीं आ गया, दैट मीन्स वो क्या है, आपका नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको और बतानी है। अगर आप सीटेट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं और अगर आप भी लास्ट टाइम पर कंसाइज वे पे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहते हैं तो कमेंट आप व्हाट्सअप पे मैसेज ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो नोट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए हुए हैं और लैंग्वेज आपको काफ़ी ईजी लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड आप देख पा रहे होंगे, करके सीखना या हस्तपरक अनुभव। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन रहते हैं हर क्वेश्चन के, ये आप सभी को पता है। तो अगर किसी एक ऑप्शन में लिखा है ना कि करके सीखना या फिर हस्तपरक अनुभव, तो बस उस ऑप्शन को आपने पकड़ना है और सीधे टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा, ये टैग वर्ड्स मैं कहाँ से लेकर आई हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयरली हम जितने भी PYQs हैं उन्हें लगातार सॉल्व कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं चैनल पर। आप देख सकते हैं CDP की हम अप्रॉक्स 50 क्लासेस कर चुके हैं। ऐसे ही हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी सारे प्रीवियस ईयर में आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके टैग वर्ड्स जो हैं काफ़ी बार रिपीटेडली पूछे हुए हैं, उन्हीं टैग वर्ड्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ताकि ये आपको हेल्प करे। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, इन सारे टैग वर्ड्स का जो यूज़ है ना, हर एक स्टूडेंट करता है। अब भले ही वो स्टूडेंट आपको बताए या ना बताए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये टैग वर्ड्स हर कोई यूज़ करता है क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, करके सीखना या हस्तपरक अनुभव, ऐसा अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। क्योंकि देखिए, सीटेट में कहते हैं कि अगर बच्चा करके सीख रहा है, हस्तपरक अनुभव, खुद से अपने हाथों से क्रियाएं कर रहा है, दैट मीन्स वो जो चीज़ कर रहा है वो उसे हमेशा याद रहेगी। तो एजुकेशन में इसको पॉजिटिव चीज़ माना जाता है। ठीक है, जैसे साइंस में आप जानते हैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक फील्ड ट्रिप पे भी बच्चों को ले जाते हैं। तो जहाँ पर बच्चे खुद से इन्वॉल्व होंगे, सीधी सी बात है, वो चीज़ें बच्चों को याद रहती हैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था इस क्लास में। जैसे आप लोगों को भी अभी याद होगा कि मैंने 12th क्लास में कोई एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने 10th क्लास में कोई प्रिज्म से रिलेटेड फिजिक्स में कुछ किया था। तो वो चीज़ें याद रहती हैं, करके सीखना, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट टैग वर्ड देखिए, गतिविधि विद्यार्थियों से करवाना। जी हाँ, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि जो गतिविधि हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो विद्यार्थियों से करवाई जा रही हैं, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपका हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट आता है ऐसे ही आपका अवसर देना। अवसर देना मतलब बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना।
जैसे बच्चों को अवसर दिए जाते हैं कि वो खुद की लाइफ के बारे में कुछ बताएं। जैसे बच्चों को अवसर दिए जाते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो टीचर से पूछ सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ना कि बच्चों को अवसर देना चाहिए, देखिए सेंटेंस तो बड़ा होगा ऑप्शन में, लेकिन उस सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक ना एक टैग वर्ड ज़रूर दिख जाएगा हर एक क्वेश्चन में। तो अगर अवसर देना आपको कहीं पर दिख रहा है तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दैनिक जीवन से जोड़ना। जी हाँ, दैनिक जीवन से जोड़ना इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव टैग वर्ड। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लिखा है कि दैनिक जीवन से जोड़ना, जैसे बच्चों को आप कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चों के अधिगम में विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, और एक ऑप्शन में लिखा है कि विषय वस्तु को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। बस आपको मिल गया ना दैनिक जीवन से जोड़ना, तो उसे आप सीधे टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सक्रिय। सक्रिय भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है फ्रेंड्स। सक्रिय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा लिखा है कि बच्चा एक्टिव है या बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपका सही होगा। क्योंकि एक्टिव होना मतलब होता है कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो वो एक्टिव है, उसकी रुचि है उस काम को करने में, इंटरेस्ट है, वो मन से उस चीज़ को कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जी हाँ, हम विज्ञान की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स होते हैं जो कि मैंने आपको करवाए हैं। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड जो होता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो बस उस ऑप्शन को आपने पकड़ना है और सीधे टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अवलोकन या फिर प्रयोग करना। साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है फ्रेंड्स, यही दो चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब कि बच्चे साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक की तरह सोच पाएँ। कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों के मन में आने चाहिए। साथ ही साथ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ आप सभी जानते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस का आपका क्योंकि आप बैकग्राउंड से होंगे ऑब्वियसली, तभी आप पेपर 2 साइंस से दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि साइंस में ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ये दिख रहे हैं दोनों वर्ड, तो आप उस ऑप्शन को सीधे टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक। जी हाँ, सृजनात्मक को इंग्लिश में बोला जाता है क्रिएटिव। क्रिएटिव होता है सृजनात्मक। बच्चों के अंदर ना क्रिएटिविटी डेवलप करनी होती है। क्रिएटिविटी मतलब होता है जैसे बच्चों के मन में नई नई चीज़ें करने की क्षमता उत्पन्न करना, बच्चों में रुचि उत्पन्न करना कि वो नई नई खोज करें, नई नई चीज़ें सीखें। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप जानते होंगे। वो कभी भी ना एक जगह पर खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बच्चों को क्रिएटिव बनाना, ये भी उद्देश्य होता है साइंस का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और किसी ऑप्शन में लिखा है सृजनात्मक, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है समस्या समाधान कौशल विकास। जी हाँ, साइंस में बच्चों के अंदर समस्या समाधान कौशल का विकास करना इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल का विकास करना, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए विज्ञान का उद्देश्य ही ये होता है कि बच्चों में क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है वो पैदा करनी है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने है तो उस प्रॉब्लम को वो फेस करे और उसका सॉल्यूशन खुद से निकाल पाए, इस काबिल बच्चों को बनाना, ये उद्देश्य होता है। तो इसीलिए ये हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सृजनात्मक कौशल का विकास करना। देखिए सृजनात्मक और ये सृजनात्मक कौशल का विकास करना, सृजनात्मक खाली सृजनात्मक दिखे तो भी सही है, और अगर किसी ऑप्शन में लिखा है सृजनात्मक कौशल का बच्चों में विकास करना, वो भी आपका क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड आता है फ्रेंड्स बाल केंद्रित। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बाल केंद्रित और एक होता है शिक्षक केंद्रित। अगर क्वेश्चन आप किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है बाल केंद्रित लिखा है तो वो पॉजिटिव चीज़ है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि शिक्षक केंद्रित, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए शिक्षक केंद्रित, ये आप देख सकते हैं।
और ये है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है और शिक्षक केंद्रित नेगेटिव होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है बाल केंद्रित लिखा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षक केंद्रित दिख रहा है तो फिर वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है, बाल केंद्रित मतलब होता है ना जब एजुकेशन सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग बनता है, जब आप बच्चे की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देते हैं, उनकी एज के अनुसार देते हैं, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाते हैं, तो वो बाल केंद्रित है जहाँ पर सेंटर में बच्चा होता है। लेकिन शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि शिक्षक अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, बच्चों की रुचि हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, अगर टीचर का मन है तो पढ़ाएंगे, नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। ये होता है शिक्षक केंद्रित, इसलिए इसको नेगेटिव माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। आप जानते हैं साइंस में तर्क लगाना, लॉजिक लगाना इम्पॉर्टेंट होता है, साइंस में भी और मैथ्स में भी। तो अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में किसी में लिखा है कि तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गतिविधि आधारित शिक्षण। ऐसा शिक्षण जहाँ पर बच्चे क्या करें, एक्टिविटीज़ करें, गतिविधि करें। इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव टैग वर्ड। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण कराना, ऐसा शिक्षण कराना जहाँ पर बच्चे खुद से गतिविधि कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनकरेज करना। क्या कहते हैं, एनकरेज करना। तो देखिए अगर ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोत्साहन देना ये क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है संसाधन। जी हाँ, संसाधन यानी कि रिसोर्स। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है संसाधन तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये मैं आपको इंग्लिश में लिखते हुए भी चल रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के फिर कमेंट्स आते हैं कि आप हिंदी में बता रहे हो, इंग्लिश में भी टैग वर्ड्स करवा दीजिए। तो जितना हो सकता है मैं बोल के भी आपको बता रही हूँ, और कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये रटने नहीं है, ये आपको समझने हैं। अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट रोट लर्निंग, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में लिखा है संसाधन यानी कि रिसोर्स, तो वो ऑप्शन को आप टिक करें, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा को बढ़ावा देना। ये तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट में क्या होता है, बच्चों को की जिज्ञासा बढ़ानी होती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी बच्चों में बढ़ानी होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये साइंस में, काहे में, साइंस में, विज्ञान में। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ावा देना, तो वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, उसे आप बिल्कुल टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो हमने टैग वर्ड करे ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे फ्रेंड्स, जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड्स और इनको कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये नेगेटिव टैग वर्ड आपको हेल्प करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जिनमें ना नहीं वाला पूछा होता है, क्या सही नहीं है, बच्चों के लिए इनमें से क्या सही नहीं होगा, ये सब नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछे होंगे तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में ये नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढने हैं, और अगर एक भी नेगेटिव टैग वर्ड इनमें से मिलता है तो उसे आप टिक कर देंगे फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहला नेगेटिव टैग वर्ड है रटना या याद करना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि रटना या याद करना, तो उस ऑप्शन को आप कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। वहीं अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा होगा ना और ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि रटना या बच्चों को याद करवाना चाहिए, रटवाना चाहिए, तो फिर वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कठिन कार्य। देखिए कठिन कार्य ये भी आपका क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और ऑप्शन में लिखा है बच्चों को कठिन कार्य देना, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है व्याख्या। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन। व्याख्या क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हो और किसी ऑप्शन में लिखा है बच्चों को व्याख्या देना, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और ऑप्शन में दिख रहा है व्याख्या देना, तो फिर वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से समझते हुए चलिए, रटना नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निष्क्रिय। देखिए यहाँ पर सक्रिय था जो कि पॉजिटिव, यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होता है निष्क्रिय, जहाँ पर क्या होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है। निष्क्रिय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैसिव कहा जाता है, जहाँ पर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं होता है, रुचि नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो बच्चे निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं
या बच्चे निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय वर्ड मिल जाएगा तो ये क्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये सही नहीं होगा। नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव टैग वर्ड आपके सही होंगे और पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके सही नहीं होंगे। इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट आता है रोजगार या ग्रेड की शिक्षा। तो देखिए, बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य रोजगार देना नहीं होता। सबसे पहले आपको ये समझना है, बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी लाइफ को जी सकें, खुद से जी सकें, बिना दूसरे पर डिपेंड हुए। ये होता है मेन एजुकेशन देने का उद्देश्य, यानी कि एम। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा हो बच्चों को रोजगार दिलाना उद्देश्य है या ग्रेड की शिक्षा, तो ये क्या है, आपके सही नहीं होंगे, ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है केवल, मात्र या सिर्फ। ये तीनों आपके क्या हैं, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा होगा और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है केवल या फिर मात्र लिखा है या सिर्फ लिखा है, तो वो आपके सही हो जाएंगे, उन्हें आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टैग वर्ड आता है दंड, सजा या समस्या। दंड देना, सजा देना, आप जानते हैं ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं। कभी भी बच्चों को दंड देना, सजा देना, ये एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। जब आप टीचर बन जाएंगे ना, तो एज अ टीचर भी आप ये चीज़ें बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। इससे बेहतर है कि आप बच्चों को प्यार से समझाएं। जितनी बार उनको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप समझाएं। आपके अंदर ये पेशेंस होना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। कहते हैं ना, वो हमारे आइडियल टीचर हैं, वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस भी होता है। देखिए, सब्जेक्ट का नॉलेज हर एक टीचर को होता है, अपने अपने सब्जेक्ट का, लेकिन आपके अंदर एक पेशेंस लेवल होना चाहिए जिससे कि बच्चे आपको कह पाएँ कि यस, ये हमारे आइडियल टीचर हैं। ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, अभी हम टॉपिक से इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा और ऑप्शन में लिखा होगा कि बच्चों को दंड दिया जा रहा है या फिर बच्चों को सज़ा दी जा रही है या बच्चों को भर भर के समस्याएं दी जा रही हैं, तो ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो फिर ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है बोझ, यानी कि बर्डन। तो बर्डन क्या होता है, बर्डन इज ऑल्सो अ नेगेटिव टैग वर्ड। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में लिखा है बोझ, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हतोत्साहित करना बच्चों को। देखिए, यहाँ पर क्या था, प्रोत्साहन, यहाँ है हतोत्साहन। ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्रोत्साहन पॉजिटिव चीज़ होती है, लेकिन हतोत्साहित करना मतलब होता है बच्चों का मोरल डाउन कर देना, तो ये आपका नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाठ्यपुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। ये दोनों ही नेगेटिव टैग वर्ड हैं, लेकिन बाल केंद्रित क्या है, पॉजिटिव है। डिफरेंस याद रखिएगा। इस तरीके से कनेक्शन बना के मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक है, आप रटें ना, ये चीज़ ध्यान रखें। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है, क्वेश्चन पॉजिटिव है और ऑप्शन में लिखा होगा कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए या एजुकेशन आपका शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो ऐसे टैग वर्ड आपके सही नहीं होंगे। बट अगर लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सीमित, यानी कि लिमिटेड। कभी भी चीज़ों को लिमिटेड नहीं सिखाना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव है और सीमित लिखा है तो वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होगा और सीमित लिखा है तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स तकनीकी, टेक्निकल चीज़ें। तो ये भी क्या है, आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है लिखा है तकनीकी और क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा तो वो आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक शब्दावली। वैज्ञानिक शब्दावली भी एक नेगेटिव चीज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अलग चीज़ है, लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली का यूज़ करना ये अलग चीज़ है। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें वैज्ञानिक शब्दावली में लिखी जाती हैं जो कि बच्चों के समझ में नहीं आती हैं, तो इसीलिए वैज्ञानिक शब्दावली को नेगेटिव माना गया है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है वैज्ञानिक शब्दावली, तो वो आपका सही नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और लिखा है वैज्ञानिक शब्दावली, तो फिर वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको सारे टैग वर्ड्स यहाँ से समझ में आ गए होंगे। हमारे टैग वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने ये टैग वर्ड्स रटने नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, एक बार दो बार वीडियो को देखिए, आपको वैसे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, नीड है लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन करने की, तो आप एक काम करिए, एक पेज लीजिए और सारे टैग वर्ड्स को उसमें नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए, आप ये मत कहिएगा कि ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। ऐसे कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, वो टेलीग्राम पर शेयर होंगे ना तो वो वहीं रह जाएंगे। पिछली बार मैंने आपको सारे टैग वर्ड्स टेलीग्राम पर शेयर करे थे, लेकिन इस बार मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। टैग वर्ड लिखने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट लगाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। आप देख ही पा रहे हैं कितने छोटे छोटे से वर्ड्स हैं। आप खुद से हर एक पेज में हर एक सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स को नोट डाउन करिए और उनको ना अपने रूम की वॉल पे लगा दीजिए। ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर डेली आपकी नज़र जाए, और जिस टाइम भी आप उसको देखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठने लगेंगी। और आप जानते हैं अभी एग्ज़ाम होने में पूरा 1 मंथ है, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी फ्रेंड्स। अभी से स्टार्ट कर दीजिए टैग वर्ड्स को इसी तरीके से लगाने का अपने रूम पे। और रटना नहीं है, बस आपको लर्न करना है। डेली उसे देखेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। बाकी फ्रेंड्स, आप हमसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने दी है। आप चाहें तो इंस्टा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स के लिए मैंने आपको बताया है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। पेड नोट्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और नोट्स का मैं आपको डेमो भी दूंगी फ्रेंड्स, पहले आप डेमो देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो ही लीजिएगा। बाकी अगर आपको रिव्यूज़ जानने हैं तो टेलीग्राम पर मैंने सारे रिव्यूज़ भेजे हुए हैं, आप लोग खुद से उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी को रिस्पॉन्स कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।